राधे राधे। आप सभी भक्तों को सादर नमस्कार है और आपके अंदर विद्यमान उस परम सत्ता के तत्व को सादर प्रणाम है। आज हम बात करेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, जिसको हम शरद पूर्णिमा से जानते हैं, उसकी। दरअसल इसके बारे में हम लोग यही जानते हैं ना कि जो शरद पूर्णिमा तिथि आती है वो खीर को बनाकर रखने की व्यवस्था है। आज हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है और क्यों के साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें करना क्या चाहिए और ये तिथि हर समय एक सी रहती हैं और इनकी समय क्या है। तो अगर चैनल पर आप नए हों तो उसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं आपसे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जो अश्विन मास का शुक्ल पक्ष होता है उसकी जो पूर्णिमा तिथि होती है वो शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, 2-3 पंचांग को देखने के बाद मैंने अलग अलग पंचांग देखे तो थोड़ा सा समय में फेर रहता है। जैसे एकादशी में टाइमिंग चेंज हो जाती है, वैसे इसमें भी समय फेर रहता है। एक वैदिक पंचांग है, तो वैदिक पंचांग आपको बताता है कि जो शरद पूर्णिमा की तिथि है वो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:23 से स्टार्ट होगी और 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को प्रातः 9:16 तक रहेगी। तो जाहिर सी बात है, फिर अगर हमको रात में पूर्णिमा तिथि, चूँकि रात के लिए मान्य होती है, रात में व्रत रखना होता है, तो पूर्णिमा तिथि रात के लिए मान्य है, तो हमको 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनानी है, कन्फर्म है ये। अब आते हैं इसके हम चंद्रोदय पर, इसके चंद्र दर्शन पर, इसके सबसे अच्छे शुभ मुहूर्त पर। तो अगर हम इसका चंद्र दर्शन की बात करें, चंद्र दर्शन स्पेशली मैं चंद्र दर्शन की बात कर रहा हूँ। चंद्रोदय तो 5:31 पर हो जाएगा, लेकिन अगर चंद्र दर्शन की बात करें तो 8:30 से लेकर शाम रात के 8:30 से लेकर आप पूरी रात इसके दर्शन को कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष सौभाग्यशाली दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 11:30 से 12:30। आप रात में 11:30 से 12:30 इसके दर्शन करिए, इसकी पूजा करिए, इसकी अर्चना करिए, आप जो भी करते हो करिए, तो ये बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस दिन क्या करना है विशेष, तो ऐसा होता है जब शरद पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और तभी कहा जाता है कि इसके जो प्रकाश है, चंद्र किरणें हैं, उनमें से अमृत की वर्षा होती है। चंद्र किरणों से अमृत बरसता है, ऐसा कहा जाता है। तो चूंकि अमृत बरसता है तो धार्मिक मान्यता ये है, सांस्कृतिक मान्यता भी कह सकते हैं आप इसको, कि हम लोग खीर बनाकर खुले में ऊपर रख देते हैं। ओपन खीर को खुला नहीं रखते हैं, मैंने कहा खुले में रख देते हैं। खीर को ऊपर आप जालीदार ढक्कन से ढक दीजिए और जब अमृत की वर्षा होगी वो उसमें आ जाएगी और सुबह उसको प्रसाद के रूप में सभी को खिलाया जाता है। दरअसल ये मौसम के परिवर्तन का भी एक संकेत है और इसी के लिए हम मौसम के अनुकूल अपने आप को बनाते भी हैं। इसकी जो स्थिति है वो ये है। अच्छा, शरद पूर्णिमा को लेकर एक मैं दूसरी बात आपको बताऊं, शायद आपको ना मालूम हो, मैं भी पॉसिबल हो सकता है ना मालूम हो, तो एक चीज़ आपको बताऊं। दरअसल शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी बताते हैं। दरअसल जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान ये पूर्णिमा तिथि ही थी, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि ही थी जब माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो इसीलिए माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है और यही वजह है कि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत करनी चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग की पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, एक बात इसमें और विशेष मैं आपको बता दूं, संभवतः हो सकता है आपको ना पता लगी हो, अब तक तो नहीं पता लगी होगी, शायद हो सकता बता दूं आपको। ये इस बार जो आप शरद पूर्णिमा देख रहे हैं, इस पर पंचक का भी साया चल रहा है और भद्रा का भी साया है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। पंचक तो आपको मालूम है 3 अक्टूबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक जा रहे हैं। रही भद्रा की बात अगर हम करें तो भद्रा आपकी 6 अक्टूबर को 12:23 पर स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये जाएगी रात के लगभग 10:53 पर। तो नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको एक जानकारी देनी थी वो दे दी।
अच्छा, अब एक पंचांग क्या कहता है, ये तो वैदिक पंचांग की बात हो गई। पंचांग हमारा ये कहता है कि जो पूर्णिमा की तिथि है वो आ तो 6 अक्टूबर को ही रही है, लेकिन वो 11:24 आ रही है सुबह में। एक पंचांग और कहता है जो 7 अक्टूबर को 9:35 पर समाप्त हो जाएगी। तो अगर टाइमिंग का हम देखें तो ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि हमें त्यौहार पूर्णिमा का है, रात को ही मनाना है। तो शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की, ये तो फाइनल हो गया। तो इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है कि हम पंचांग को लेकर, जैसे एकादशी में बहुत देखना पड़ता है, एकादशी में एक एक मिनट का एक एक पल का हिसाब होता है। तो इसमें तो हमें रात की पूजा करनी है, तो रात का समय हमको प्राप्त हो रहा है। अगर अभी भी आपके पास इससे जुड़ी कोई समस्या है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में जाकर, और शरद पूर्णिमा से संबंधित कोई समस्या है तो आप उनको पूछ सकते हैं। फिलहाल एक मैंने आपको राय कल भी दी थी कि ईश्वर की मूर्ति के समक्ष बिल्कुल ना खड़े हों, जब भी पूजा करें थोड़ा सा आप साइड में रहें। जुड़ने का धन्यवाद। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए, और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको बताइए कि उनकी समस्या बिल्कुल साधारण तरीके से मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, और पूजा पद्धति से संबंधित भी पूजा के ज्ञान में लगातार देता ही रहता हूँ। फिलहाल इस समय तो चूँकि शरद पूर्णिमा चल रही है वो, और कल आपको वीडियो मिल जाएगा करवा चौथ को लेकर। करवा चौथ कब है, क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, सब कुछ आपको उसमें एक ही वीडियो में मिलेगा। लंबा वीडियो नहीं होता, आप आराम से देखिए। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।